नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वक्री मंगल की चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर से मंगल वक्री हो रहे हैं आपके राशिपति। अभी मंगल का गोचर जैसा कि आप देख रहे हैं अष्टम स्थान में है। 8वें घर में मंगल जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव जानेंगे इस वीडियो से। और तत्पश्चात मंगल वक्री चाल से चलते हुए आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर यह 13 नवंबर से गोचर करेंगे। 13 नवंबर से लेकर यह 12 जनवरी तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो 2 महीने सप्तम स्थान में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी जानेंगे। तो 2 हिस्सों में इस हम वीडियो को बांटकर देख सकते हैं इसके फलादेश को। पहले तो मंगल का वक्री चाल 8वें घर में 12 नवंबर तक, तत्पश्चात 7th हाउस में मंगल का वक्री होना कैसा प्रभाव देता है यह जानते हैं इस वीडियो से। आपको बता दें वक्री प्लैनेट होते क्या हैं, मार्गी और वक्री में क्या अंतर होता है। जो लोग नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें बता देते हैं। मार्गी प्लैनेट तो वह होता है जो सीधे चलता है, डायरेक्ट, जो सभी अक्सर चला करते हैं। वक्री प्लैनेट उसे कहते हैं जो उल्टा चलता है, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि डायरेक्शन सभी प्लैनेट की एक ही रहती है। रिलेटिव मोशन के कारण, कम ज़्यादा स्पीड के कारण सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इनकी स्पीड अलग अलग है। तो पृथ्वी से जब हम इन ग्रहों को देखते हैं या अवलोकन करते हैं, तो यह कई बार ऐसा होता है डिफरेंट स्पीड्स के कारण उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होते हैं, आप ऐसा जानें। तो वक्री प्लैनेट पहले तो देखिए, जब भी मार्गी प्लैनेट वक्री होता है तो वह स्टेशनरी होगा, उसके पश्चात उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होगा। तो यह धीमी गति से धीरे धीरे बढ़ता है वक्री चाल से, और अंततः अपनी वक्रस्थ चाल से यह पूर्णतः स्पीड पकड़ लेता है। और इस पूर्ण स्पीड में वक्री चाल में चलते हुए इसे काफ़ी समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर 30 अक्टूबर से वक्री होंगे, तो करीबन जब 7वें घर में पहुंचेंगे तो इनकी स्पीड पूर्ण हो जाएगी। मोटे तौर से ये जाने आप लोग। तो पूर्ण स्पीड से जब प्लैनेट घूम रहा होता है तो उसका पूर्ण शुभ या अशुभ फल मिलता है। अब मंगल की चर्चा करें। चलिए, मंगल दोस्तों अष्टम स्थान में होने के नाते देखिए, आपके लग्नाधिपति का 8वें घर में, राशिपति का 8वें घर में बैठना इतना अच्छा योग नहीं माना जाता। इसे मांगलिक दोष के नाम से भी जाना जाता है। परंतु अभी स्थितियां आप लोगों के लिए सुगम हो जाएंगी, उत्तम हो जाएंगी 12 नवंबर से। तो 12 नवंबर तक आपको किस तरह का फल मिलता है, 2 पंक्तियों में जानें। देखिए, वक्री चाल से चलने के नाते अष्टम स्थान जो कि पताल का घर है, सीक्रेसी का घर है, अचानक होने वाली घटनाओं का घर भी 8वां घर है। यहाँ से आपकी आयु, मृत्यु इत्यादि भी देखी जाती है। और यहाँ पर मंगल किस तरह का प्रभाव देगा यह जानते हैं इस पीरियड में, 30 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक। देखिए, मंगल राशिपति होने के नाते अष्टम स्थान में हैं। अष्टम स्थान में लग्नेश का बैठना, राशिपति का बैठना और बुध के घर में बैठना, यहाँ पर बुध भी इनके शत्रु हैं, तो मंगल का यह स्थान उचित नहीं है। आपको इस अवधि में 12 नवंबर तक अपने स्वास्थ्य के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, खासकर अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अदरवाइज अचानक से लाभ के योग बनाता है, लिगेसी से लाभ के योग बनाता है। मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि से संबंधित कामकाज से लाभ होने के योग इसलिए बनते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि 11वें घर के ऊपर है और दूसरे घर के ऊपर है।
मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर और सप्तम दृष्टि यह 12 नवंबर तक द्वितीय स्थान के ऊपर रहेगी और अष्टम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर रहेगी। तो दृष्टियों के कारण आप लोगों को धन लाभ होता रहेगा। हालांकि भाई बहनों के साथ आपके वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं वक्री पीरियड में, खासकर 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, यात्राएं वक्री पीरियड में अवॉइड करें, जो छोटी बड़ी यात्राओं का कामकाज करते हैं। हाँ, अनलेस अगर बहुत ज़रूरी है तो आप मंगल के उपाय करने के पश्चात यात्राएं कर सकते हैं। कुल मिलाकर मंगल का अष्टम स्थान में बैठना कुछ लोगों को अचानक से लाभ के योग भी बनाता है, जिनके मंगल कुंडली में श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं। बात करते हैं मंगल का सप्तम स्थान में गोचर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पर लंबी अवधि रहना है मंगल ने। 2 महीने 12 जनवरी तक रहेंगे वृषभ राशि में सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान पर इसका प्रभाव पहले जानते हैं, फिर दृष्टियों के प्रभाव को जानेंगे। देखिए, वक्री चाल से चलते हुए यहाँ पर पहुंचकर मंगल ऑलमोस्ट अपनी पूर्ण स्पीड पर आ जाएंगे, तो इसलिए इतनी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर बैठकर यदा कदा पार्टनर के बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो किसी तरह का धोखा ना हो जाए, उसके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप का विचार कर रहे थे तो 12 जनवरी तक कतई भी पार्टनरशिप में, बिजनेस में एंटर ना करें। लग्नेश का सप्तम स्थान में बैठना, राशिपति का सप्तम स्थान में बैठना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से यह पहले भाव को देखेगा। मंगल यहाँ से बैठकर वृषभ राशि से पहले भाव को देखते हैं। और आपको बता दें, शुक्र से इनका परिवर्तन भी होगा, जो शुभ होगा आप लोगों के लिए। शुक्र मंगल के घर में, मंगल शुक्र के घर में, जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे की राशियों में जा बैठना है। शुक्र यहाँ पर परिवर्तन करेंगे दोस्तों। 11 तारीख से शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके लगन में, और 13 तारीख से मंगल 7वें घर में आएंगे। तो 13 तारीख से परिवर्तन योग बनता है, जो कि 5 दिसंबर तक रहेगा। तो 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यह शुक्र और मंगल का परिवर्तन, या यूं कहें लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन अति शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि के चांसेस बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के चांसेस बनते हैं। सप्तम स्थान से आपकी डेली आमदन के अलावा मैरिज लाइफ को भी देखा जाता है। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। पब्लिक का भी 7वां घर होता है, तो लग्नेश का 7वें घर में बैठना और सप्तमेश के साथ संबंध बनाना, अगर आप किसी तरह के पब्लिक नेता हैं, राजनेता हैं, या किसी तरह के भी सेलिब्रिटी है, या साधारण इंसान ही क्यों ना है, अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, किसी तरह के टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, पब्लिक वक्ता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, तो कहने का अभिप्राय, इवन दुकानदार हो सकते हैं, तो कहने का अभिप्राय जो पब्लिक से संबंधित कामकाज करते हैं, 1-to-1 पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए समय अति लाभदायक रहेगा। अकल्पनीय लाभ की स्थितियां पैदा करेगा। धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग। 10वें घर के ऊपर मंगल का प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर 4th दृष्टि, देखिए लग्नेश का संबंध 10वें घर के साथ हो तो कार्यस्थल के लिए उत्तम रहता है। कैरियर के जो भी संबंधित, कैरियर से संबंधित कामकाज आपके अगर अधर में लटके हुए थे, उनमें गतिशीलता आती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए समय यह 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक तो अतिश्रेष्ठ रहेगा। उसके पश्चात भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मंगल की ये चतुर्थ दृष्टि 10वें घर के ऊपर रहेगी, जो इज्जत मान भी बढ़ाती है,
आपका कद बढ़ाती है, आप शत्रु हंता रहते हैं। 7वें घर से कहीं कुछ हद तक दोस्तों अदालती मसलों को भी देखा जाता है, प्रतिद्वंदियों को भी देखा जाता है। तो आप बिजनेस में या नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें, अपने प्रतिद्वंदियों से ऊपर ही रहेंगे, 2 कदम आगे ही रहेंगे। तो मंगल का प्रभाव, जहाँ तक बात है आपकी रिस्पेक्ट की बात है, कैरियर की बात है, तरक्की की बात है, उसमें आपको अग्रणी रखता है, सफलता देता है। तो राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए शुक्र मंगल का ऐसे वक्त में बहुत शुभ रहेगा, जो धन लाभ, प्रतिष्ठा, कार्य में गतिशीलता आदि इत्यादि देता है। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है और मियाँ बीबी के संबंधों में खासकर मधुरता रहती है। मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ से बैठकर वृषभ राशि से दूसरे घर को भी देखेंगे अष्टम दृष्टि से, तो धन आता रहेगा, धन का आवक बना रहेगा और फैमिली में माहौल भी ठीक रहेगा, वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आपके एसेट्स भी बढ़ते हैं। आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि 4th से 7th हाउस 4th होता है, तो यह जमीन जायदाद पब्लिक के ऊपर भी इसका पूरा कंट्रोल होता है 7th हाउस का। तो निश्चित बात है प्रॉपर्टी से, जमीन जायदाद से भी आप लाभान्वित होते हैं। भूमि संबंधित कामकाज जो करते हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहता है। हाँ, भाइयों के साथ बनाकर रखें। इस मंगल का गोचर आप लोगों के लिए शुभ है, अति श्रेष्ठ है, बल्कि खासकर परिवर्तन योग मंगल और शुक्र का, जो आपके व्यापार में वृद्धि करेगा। हाँ, पार्टनरशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, नई पार्टनरशिप अभी ना करें। धन लाभ के योग, प्रतिष्ठा के योग, धन संचय के योग, कार्यस्थल में तरक्की के योग, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। भूमि भवन से निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि भूमि पुत्र हैं मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज आपके श्रेष्ठ रहेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।